जयपुर के शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल पद नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ सुशासन के संकल्प को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन सचिवालय राज्य की 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं का केंद्र है और यहीं से सभी नीतियां व जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत होती है। उन्होंने पीएम मोदी के नागरिक देवो भव मंत्र का भी उल्लेख किया। सबसे पहले मैं राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अवन्नू शर्मा जी और नवगठित कार्यकारिणी के सभी सदस्य को शपथ ग्रहण की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज आपको एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम किस तरह से हमारे साथियों का सहयोग कर सकते हैं, हमारे काम की गति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएगी। साथ ही संगठन के सदस्यों के हित में लिए गए काम करते हुए उनके भरोसे पर खरा उतरना भी है, क्योंकि ये शासन सचिवालय ये वो स्थान है जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता इसकी तरफ देखती है। यह उनकी इच्छा और अपेक्षाओं का केंद्र है और यहाँ आप काम करते हैं। शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय होने के साथ सरकार के हृदय की तरह है, क्योंकि जो भी काम होता है वो यहाँ से निकलता है। राज्य की सब नीतियाँ एवं योजनाओं की पहल यहीं से होती है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप इस सर्वोच्च निकाय का एक अहम हिस्सा हैं और आप उस हिस्से के साथ साथ जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को भी पूरा करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका कहना है कि प्रशासन का मूल मंत्र नागरिक देवो भव है। हम नागरिक जो आते हैं उनकी सेवा का भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए, यानी नागरिक सबसे ऊपर माना जाता है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी शासन व्यवस्था ये सुनिश्चित करे कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन सुधार हो। यही हमारा मानदंड होना चाहिए। सरकारी कर्मियों के कार्य के महत्व को समझकर उनकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपनी रुचि के अनुसार मिशन कर्मयोगी में कोर्स का चयन कर अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सभी कर्मयोगी के जरिए सरकार करोड़ों राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। आप सभी अधिकारी कर्मचारी सरकार के आंख कान और हाथ होते हैं। समस्याओं का अंतिम पड़ाव वो इस सचिवालय के अंदर है। आपकी इच्छा और अपेक्षा जनता की यही होती है। जब कोई भी फाइल आती है तो उनके मन में ये विश्वास होता है कि मेरी फाइल सचिवालय के अंदर गई है, वो जल्दी से जल्दी काम हो करके उसका फायदा मुझे मिले। तो हमें वो काम इसी तरह करना है। ये हमारा फर्ज है कि आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का तुरंत और बेहतर समाधान हो सके। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता दी है और हमने पिछले लगभग 2.25 साल में महत्वपूर्ण निर्णय भी किए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन सेवा की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम कामों के अनुरूप सेवा तीर्थ रखा है। हमें भी इसी प्रेरणा और इसी भावना से काम करने की जरूरत है। हमें नई तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए शासन को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाना होगा। एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर लोक सेवक वही होगा जिसे औद्योगिकी और डेटा की अच्छी समझ हो। यही निर्णय लेने का आधार बनेगा। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप अपने कार्यों में नवाचार को अपनाएं, टीम भावना के साथ कार्य करें और आम जन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हम सभी को मिलकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही अपने
कार्य के दौरान संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति हमारे अंदर अगर होगी तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो काम बहुत सहायक होंगे। मैं पुनः सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका कार्यकाल उपलब्धियों, नवाचारों, उत्कृष्टता का प्रतीक बने। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।